बांग्लादेश में हाल के समय में जो कुछ हुआ वो भारत के लिए चिंताजनक बात थी। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया, बांग्लादेश के हुक्मरानों ने जिस तरह से भारत के साथ ब्लेम गेम खेला, जिस तरह से भारत पर दोष मढ़ा, जिस तरह से भारत के एहसानों को वो भूल गए, जिस तरह से ये भूल गए कि बांग्लादेश की आजादी ही भारत की वजह से हुई थी, उससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर है। लेकिन एक खबर और आई जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, जिससे कई बातें आपके माइंड में क्लियर होंगी। बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग लगाते वक्त बॉर्डर पर तनाव देखा गया है। जी हां, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में बॉर्डर पर फेंसिंग लगाई जा रही थी, जिसका बीजेपी सैनिकों ने विरोध किया। आखिर सवाल यह है कि दुश्मनी क्यों करना चाहता है बांग्लादेश? वैसे बांग्लादेश की कोई औकात या बिसात इंडियन आर्मी के सामने नहीं है, जीरो है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश किसके इशारे पर चल रहा है? क्या वो पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है? वही पाकिस्तान जो खुद लुटा पिटा हुआ है, जिस पाकिस्तान की छाती पर बैठकर टीटीपी बीएलए मूंग दल रहे हैं, उनके सैनिकों की जान ले रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान अपना घर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो बांग्लादेश को क्या संभालेगा? लेकिन बांग्लादेश की अंधी यूनुस सरकार को देखिए कि वो पाकिस्तान के कहे पर चल रही है और भारत से दुश्मनी मोल लेने के फिराक में है। तो मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूं बांग्लादेश के हुक्मरानों को, वहां के नेताओं को, कि इंडियन आर्मी और बीएसएफ से उलझने की गलती मत करना। लेकिन बॉर्डर पर क्या हुआ है, एक रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इन दिनों तनातनी बढ़ी हुई है। बीएसएफ और बीजीबी यानी बॉर्डर बांग्लादेश गार्ड के बीच टेंशन देखा जा रहा है। ये टेंशन उस वक्त और बढ़ गई जब बाग डोकरा फूल कटारी ग्राम पंचायत के दहग्राम इलाके में सीमा के हिस्से पर कांटेदार तार लगाने का काम चल रहा था। बॉर्डर पर करीब 1.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। तभी बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल यानी बीजीबी ने इस पर बार बार अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। बीजीबी ने कहा कि इस क्षेत्र में बाड़ लगाना संभव नहीं है, जिससे विवाद और बढ़ गया। स्थिति गंभीर होने पर बीएसएफ मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। बाद में ग्रामीणों ने बीएसएफ के साथ मिलकर कटीले तार लगाने का काम जारी रखा। इससे पहले मालदा जिले के वैष्णव नगर और सुखदेवपुर इलाके में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। गुरुवार को बनगांव के पेट्रापोल बेनापोल सीमा पर फ्लैग मीटिंग के दौरान बीएसएफ ने साफ किया था कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना आवश्यक है। इसके बावजूद शुक्रवार को मेकलिंगंज में विवाद दोबारा सामने आया है। अब सवाल उठता है कि बीजीबी बार बार सीमा पर कटीले तार लगाने में अड़ंगा क्यों डाल रही है? तो जवाब भी सुन लीजिए। यूनुस का मकसद भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना है। उनकी साजिश में 3 चरण शामिल है। पहला, कट्टरपंथियों को शह देकर नौजवानों का ब्रेन वॉश करना। दूसरा मकसद, पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर आतंकियों को मुहैया कराना। और तीसरा सबसे बड़ा मकसद, ड्रग्स के व्यापार से फंडिंग जुटाना। भारत इन साजिशों को अच्छी तरह से समझता है और संयम बरतते हुए सीमा की सुरक्षा पर जोर दे रहा है। बीएसएफ हर घुसपैठ और तस्करी की कोशिश को नाकाम कर रही है। भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाकर बांग्लादेश में लोकतंत्र को बनाए रखने की कोशिश की है, ताकि यूनुस की सरकार के पतन के बाद स्थिरता बनी रहे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की खबरें भले ही फैलाई जा रही हों, लेकिन इनकी सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है।
बीएसएफ की सतर्कता और भारत की रणनीति ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। क्या बीएसएफ से उलझना बांग्लादेश के लिए ठीक है या भारत से उलझना बांग्लादेश के लिए ठीक है? हमारे साथ दीपक वोरा, पूर्व भारतीय राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। संजीव सूद जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व एडीजी हैं बीएसएफ से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक और गेस्ट हमारे साथ होंगे, इमदादुल्ला बाबू, जर्नलिस्ट हैं, जो कि हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़ेंगे थोड़ी देर में। उनका भी हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सूद साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तो फेंसिंग को लेकर बात की जा रही है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो ब्लॉक बॉर्डर ऐसा कहा जाता है। बहुत ब्लॉक्स में वो बॉर्डर है, कहीं आगे कहीं पीछे, कुछ इस तरह के बॉर्डर एरिया हैं। लेकिन ये जो बॉर्डर पर बीजीबी बीएसएफ को रोकने की कोशिश कर रहा था या फिर काम के आड़े आने की कोशिश कर रहा था, क्या इनको ऐसा करना चाहिए हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के खिलाफ? देखिए, पहली चीज तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस सीमा पर कुल 3245 किलोमीटर के करीब की फेंस सैंक्शनड है सरकार के द्वारा जी, और जिसमें से ज्यादातर वहां पर बन चुकी है। 3140 किलोमीटर के आसपास वहां बन चुकी है जी, कुछ इलाकों में जहां पर, और वहां का एक जो हमारी बाउंड्री एग्रीमेंट है, बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार हम फेंसिंग या कोई भी डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर को सीमा से 150 गज के दूरी पर ही बना सकते हैं। तो ज्यादातर फेंसिंग वहां पर 150 गज की दूरी पर बनी हुई है। कुछ इलाकों में यह संभव नहीं है और वहां पर फेंसिंग फिर सीमा के बहुत पास लाई जाती है। कई इलाकों में ये बन चुकी है, जैसे कूच बिहार में कई इलाके हैं, 3 बीघा कॉरिडोर के आसपास कई इलाके हैं जहां पर ये सीमा के बिल्कुल जीरो लाइन पर या 4-5 गज की दूरी पर बन गई है।